उनके घर अरे की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। मुझे 5.5 पैरामेडिकल का पेपर था, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचे जा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर जुनैद भाई को मदद करके क्या सिला मिला, क्या मिला उनको? यही सब कि जुनैद भाई के आंखों पर पट्टी बांधकर उनको 8 घंटे तक टहलाया जाता है और उनको उत्तराखंड ले जाया जाता है और 8 घंटों के बाद जुनैद भाई को वो छोड़ देते हैं। और मेरे भाइयों, जुनैद भाई की जो बहन थी उनके ससुर को उठाकर ले गई पुलिस और लेकर के जाने के बाद उनसे पूछताछ की गई कि जुनैद भाई आखिर है कहाँ, आखिर जुनैद भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जो लोगों की मदद कर रहे हैं। जब मैंने जुनैद भाई का ये वीडियो देखा जिसमें कि फूट फूट कर रो रहे थे जुनैद भाई और मुझसे उनके आंसू नहीं देखे गए, मैंने सोचा कि आप सभी को ये वीडियो दिखाया जाए जिसमें कि जुनैद भाई हमारे कितना रो रहे हैं। कितना रो रहे हैं किसके खातिर? उसके खातिर मेरे दोस्तों, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें लोगों को, छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को खाना खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि जो कुछ उनसे हुआ वो किया, इसी वजह से रो रहे थे मेरे दोस्तों। तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं, जुनैद भाई आखिर फूट फूट कर रो रो कर क्या कह रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। भाई मेरे तो आंखों में से आंसू आ गए थे, देखिए इस वीडियो को। उनके घर अरे की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। मुझे 5.5 पैरामेडिकल का पेपर था, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचे जा। जैसे ही हम बाहर निकले, 50-60 मीटर ही जाने पाया था ऑटो, तो तुरंत से उन्होंने हमको, मैं पहले समझा कोई ऐसा तत्व शायद हमको पीटना चाहता है। वो बोले कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। हम देख नहीं पाए उनको, उनके चेहरे नहीं देख पाए, उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। एक जब हमें ले गए तो एक सफ़ेद कलर की शायद स्कॉर्पियो थी। क्वेश्चन किए तो कुछ के ये सब कैसे चल रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे इतना काम कर पा रहे हो। पूछा किसी से, भाई हम कहाँ पर हैं? कहने लगे तो मसूरी उत्तराखंड है। 2-3 दिन पहले मेरे पापा को शाम के टाइम 5 बजे के आसपास वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उनको लेकर गए। किसी को खाना खिलाना और पानी भोजन देना, ये संविधान की कौन सी धारा में या कहाँ पे है? ये सब चीज़ें गलत हैं, आप ये सब नहीं कर सकते। हम तो देश के हित के लिए खड़े थे, छात्रों के हित के लिए खड़े थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। कोई मतलब एक अच्छा ऐसा आंदोलन हो रहा है जो देश के हित में है, वो शिक्षा के हित में है। अब अगर ये सब करना अपराध है तो मैं तो ये अपराध एक बार नहीं 1000 देखिए बार। मेरे भाई, मैं अब यही कहना चाहूँगा कि जो भी मुसलमान किसी की मदद करने के लिए आगे आ रहा है ना, तो मेरे भाई वहीं रुक जाओ। ये देश हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें और वो हमें दुआएं दे सके, हमारा साथ दे सके। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा कि इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। और यही नहीं, जुनैद भाई ने जो दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लोगों को जो खाना खिलाया था, लोगों को जो पिलाया था और लोगों की जैसे तैसे जो उनसे मदद हो सकी, जुनैद भाई ने उनकी मदद की, लेकिन उसका क्या सिला मिला मेरे दोस्तों? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में मुसलमानों के अलावा अगर किसी भी गैर मज़हब, कोई भी किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, अगर मदद करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे भाइयों मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सावधान हो जाएं। आप मदद बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं ना, सब कुछ डोनेट कर देते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आप मदद क्यों कर रहे हैं, क्यों डोनेट कर रहे हैं, इसकी वजह बताइए। तो भाई सबसे पहले आपको उसकी वजह देना होगा कि हम इस वजह से कर रहे हैं। आज के ज़माने में मेरे दोस्तों, अगर आप किसी को अपना खून भी डोनेट कर देंगे ना, किसी को भी, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, सबसे पहले आपसे वो ये पूछेगा कि आप ये खून डोनेट क्यों कर रहे हैं, ब्लड क्यों डोनेट कर रहे हैं, तो ये खून मिलावटी तो नहीं है। ये हाल है हमारे इंडिया का मेरे दोस्तों। आजकल कोई मदद करने के लिए जा भी रहा है तो सबसे पहले आप उससे ये पूछते हैं कि फंडिंग का पैसा कहाँ से आ रहा है। बहुत शर्म की बात है मेरे दोस्तों। ये देश हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें और वो हमें दुआएं दे सके, हमारा साथ दे सके। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा कि इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, ये जो हमारी मदद कर रहा है इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं। और मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहाँ गए वो लोग जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में थे? क्या अब इनके हक के बारे में कोई नहीं बोलेगा? तो मैं उन सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जितना आपसे हो सके आप जुनैद भाई के हक में बोलें, उनके हक के लिए बोलें, क्योंकि हमारे जुनैद भाई इंडिया के हीरो हैं। लास्ट में अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि जुनैद भाई को इंसाफ मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में उन्होंने इस कदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये कहा कि मैं स्टूडेंट को खाना खिलाऊंगा, अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।